Hello viewers and my students and my viewers. Today I am going to discuss with you the blueprint of class 7th English periodic test 1 क्योंकि अभी हमारे स्कूल में periodic test 1 होने वाले हैं और कितने मार्क्स के कौन सा क्वेश्चन होगा, कैसे आपने उसको अटेम्प्ट करना है, all these things I am going to discuss with you in this video. So see, here we have class 7th English का पीरियोडिक टेस्ट 1. तो पीरियोडिक टेस्ट 1 में आपको कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको इसमें बताएंगे. टोटल आपका जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा. ओके और 40 मार्क्स के पेपर में अब आपके कौन कौन सा सेक्शन जो है वो इसमें आएगा. सी यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा रीडिंग का. रीडिंग मीन्स रीडिंग का एक पैसेज आपको आएगा. इसमें one passage of 300 to 350 words and students will attempt any 10 questions out of 12 questions. मतलब यहाँ आपको चॉइस आएगी. 10 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से 12 क्वेश्चन दिए होंगे और आपने उसमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं और ये सारे MCQ बेस्ड होंगे. मीन्स आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसकी ऑप्शन मिलेगी 4 या 3 ऑप्शन, उसमें जो सही होगा वो आपने वहाँ ऑप्शन का नंबर और उसका पूरा आंसर लिखना है. ओके और ये 10 मार्क्स का होगा, यानी कि रीडिंग पैसेज आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा. देन क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा आपको ग्रामर. अब ग्रामर क्योंकि आपको 80 मार्क्स वाले में 10 मार्क्स का आता है तो 40 वाले में 5 मार्क्स का आएगा. ग्रामर भी आपका MCQ बेस्ड ही होगा. मीन्स 5 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने हैं उसमें आपको 5 उसके 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शंस मिलेंगे. यू जस्ट हैव टू चूज़ द करेक्ट आंसर एंड इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स. सो इसमें किस किस रिलेटेड आएगा. नॉर्मली तो आपकी जो बैक एक्सरसाइजेज होती हैं हम उसी में से ग्रामर के क्वेश्चंस डालते हैं क्योंकि वो सारे ग्रामर बेस्ड होती हैं. टेंसेज होते हैं उसमें, वर्ब फॉर्म्स होती हैं, तो इसी तरह से आपको मेन होगा यूज़ ऑफ टेंसेज. ओके तो 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 मीन्स आपको चॉइस होगी. 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उनमें से ओनली 5 को अटेम्प्ट करना है और ये होगा आपका 5 मार्क्स का, यानी कि 5 क्वेश्चन एक नंबर के होंगे. देन इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट जो है वो है राइटिंग. राइटिंग मीन्स लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब. और ये एक ही क्वेश्चन आपने करना है 5 नंबर का, लेकिन आपको क्वेश्चन आएंगे वहाँ 2. एक क्वेश्चन होगा नोटिस राइटिंग का और एक होगा आपका इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. तो नोटिस में या इनफॉर्मल लेटर में दोनों ही जैसे कि आपको करवाए गए हैं स्कूल में, तो आपने क्या करना है, नोटिस राइटिंग या इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. मीन्स चॉइस आपको बहुत सारी मिलेगी. अगर आपको इनफॉर्मल लेटर अच्छे से आता है तो आप इनफॉर्मल लेटर लिखिए, नोटिस आता है तो नोटिस लिखिए, और ये एक ही क्वेश्चन आपने करना है और इसकी वेटेज है आपकी 5 मार्क्स की. ओके सो एंड नेक्स्ट सी, अब आपकी राइटिंग भी हो गई, ग्रामर भी हो गई और रीडिंग भी हो गया. देन कम्स द लिटरेचर. लिटरेचर यानी कि आपकी बुक्स आपकी 2 हैं, हनीकॉम्ब एंड एन एलियन हैंड. एक रीडर है, एक सप्लीमेंट्री रीडर है. तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड, यानी कि आपको एक पैसेज आएगा प्रोज में से, यानी कि रीडर में से किसी चैप्टर में से, या फिर आपको एक पोएम का कोई स्टैंजा आएगा. पहले भी आपको आता है. उस स्टैंजा को, उस पैसेज को पढ़ के आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. टोटल 5 में से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आपने उनमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं और चारों के चारों MCQ बेस्ड होंगे. इट मीन्स ये वाला क्वेश्चन जो होगा ये 4 मार्क्स का होगा, यानी कि 1 मार्क के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. होंगे वहाँ 5 मगर आपने 4 ही उसमें से अटेम्प्ट करने हैं. देन आ गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो आपने लिखने होते हैं. 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपने लिखने होते हैं. तो 2 नंबर के होते हैं तो इसकी 20 to 30 वर्ड्स इसकी आपकी वर्ड लिमिट है. टोटल आपको 4 क्वेश्चन आएंगे हनीकॉम्ब में से. हनीकॉम्ब यानी आपकी मेन रीडिंग, ठीक है, और स्टूडेंट्स को आपको उसमें से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. तो जो भी आपका सिलेबस हमने आपको बताया हुआ है उसमें से आपने 3 हनीकॉम्ब बुक में से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे. 3 ये MCQ नहीं होंगे, ये आपको लिख कर देना है आंसर, ठीक है. और हर एक क्वेश्चन के नंबर कितने होंगे, 2 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं तो 6 मार्क्स इन टोटल.
उसके बाद इसमें अगला एक क्वेश्चन आएगा आपको, वो आपने एन एलियन हैंड में से आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मीन्स चॉइस होगी, और वो भी MCQ नहीं होंगे, वो भी लिखने में होंगे। तो आपने क्या करना है, वो भी 2 मार्क्स ईच होगा, यानी कि 4 मार्क्स। सो टोटल कितने हो गए, 6 and 4 10. ओके, yes, now let us move to the last question and that is लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लिटरेचर में ही आपका थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको आता है और वो होगा आपका 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स में 1 out of 2 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है, यानी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन फ्रॉम हनी कॉम्ब एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम एन एलियन हैंड, दोनों में से कोई एक करना है। तो आप जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है और ये 6 मार्क्स का होता है और इसकी वर्ड लिमिट भी होगी 80 to 100 वर्ड्स। 80 to 100 वर्ड्स में आपने ये बड़ा क्वेश्चन का जो आंसर है वो देना है और ये एक ही क्वेश्चन लिखना है। एक बड़ा क्वेश्चन आपको हनीकॉम्ब से डाला जाएगा, एक एन एलियन हैंड से, तो दोनों में से आपने कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप एक बुक का भी बड़े क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लोगे तो आप उसका आंसर दे सकते हो। तो आई थिंक नाउ माई डिस्कशन रिगार्डिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ पीरियोडिक टेस्ट 1 ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं तो दोबारा भी देखना, अच्छे से इसको समझना और उसी तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है। ओके, थैंक यू व्यूअर्स।